स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार आप सभी का आवाज इंडिया के उसी बहुचर्चित शो में जिसका नाम है आवाज आपकी। दोस्तों मेरे पीछे आप ये जो नाला देख रहे हैं ये आगे जाके पीली नदी बन जाता है। इस वक्त हम लोग मानकापुर क्षेत्र में हैं और जैसे कि हमने बातचीत की थी महानगर पालिका के आयुक्त से, उपायुक्त से, उनका कहना यह था कि नागपुर में नालों की सफाई बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है। राम जोशी जी का कहना यह था कि नागपुर में नालों की सफाई बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है। हम लोग इसी नाले पे खड़े हैं जो आगे जाके पीली नदी का रूप लेता है, एक बहुत बड़ी नदी बन जाती है आगे जाने के बाद। यहाँ पर भी एक बस्ती बसी हुई है। हर बार जब भी इस नदी में, इस नाले में बाढ़ आ जाती है तो लोगों के रहने के प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। लोगों के घर के ऊपर तक एक एक डेढ़ मंजिला इमारत तक पानी घुस जाता है और लोगों के रहने के बहुत बड़े प्रॉब्लम आते हैं। यहाँ पे इस नाले से लगा हुआ एक मानकापुर झोपड़पट्टी का एरिया है जो सटा हुआ है, इस नाले को लग के एरिया है। हम लोग वहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं, हम लोग भीतर चलते हैं, बस्ती के लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं और देखते हैं उनका क्या कहना है। महानगर पालिका में जिस तरीके से हमें बताया गया कि सफाई बहुत अच्छी हुई है, लोगों का क्या कहना है इस बारे में, उनसे बातचीत करके जानते हैं। महानगर पालिका का जो दावा है कि इस वक्त नालों की बहुत अच्छे से सफाई हुई, आप यहाँ पे रह रहे हैं और पिछले कई सालों से, कई दशकों से रह रहे हैं, हाँ, तो क्या लगता है इस वक्त महानगर पालिका ने जिस तरीके से सफाई की, वो सफाई से आप संतुष्ट है? नहीं, महानगर पालिका काम करने का दिखावा तो कर रही है पर वो उतना प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आप देख ही रहे हो, वो बस आते हैं हर साल में काम करने के बहाने से बस आके जाते हैं और हर साल बताते कि काम हो जाएगा, कर दिए, पर वैसा कुछ होता नहीं है। हर साल बाढ़ आती है, पानी आता है और भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, बट वो कोई उनको कुछ बताए तो फिर भी वो कुछ करते नहीं है। कंप्लेंट भी देते हैं फिर भी कुछ उसके ऊपर इंक्वायरी वगैरह कुछ बैठाते नहीं है, इंक्वायरी नहीं करते, कुछ नहीं। तो ऐसे प्रॉब्लम्स है, बहुत है। सफाई नहीं हुई? नहीं, सफाई तो होती नहीं है। इस वक्त कितनी प्रतिशत सफाई हुई है? इस वक्त तो इस साल तो नहीं, अभी तो हुई नहीं है। नहीं हुई नहीं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आपके परिसर में जेसीपी वगैरह लगा के सफाई की गई थी। नहीं तो हाँ, एक बार की गई थी पर यहाँ पे तो नहीं दिखी। वो नाला, रास्ते पे जो नाला आता है ना, वहाँ पर थी। वहाँ पर सफाई हुई? हाँ, वहाँ पर एक बार हुई, इधर नहीं आई। वानखेड़े जी कितने साल से आप यहाँ पर? अभी उनको 15 साल हो गए। 15 साल में कई बार ऐसा हुआ होगा कि नाले में बारिश के पानी की वजह से बाढ़ ही होगी। बाढ़ कभी तो ये जो अपना क्या कहते हैं गोरेवाड़ा डैम का पानी ओवरफ्लो होने की वजह से भी बाढ़ आ जाती है और बाढ़ की वजह से काफी सारा नुकसान भी हुआ। तो जब नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई कितनी थी? हर बार हुई? नहीं, एक दो बार मिली थी 5,000 उसके बाद चलो, वैसे भी पिछले 2-3 साल से बारिश बहुत कम है ना। महानगर पालिका का इस साल कहना यह है कि नाले पूरी तरह साफ हो चुके हैं। नहीं हुए, देख लो आप। नहीं हुए? आपको दिखाते और फैला देते हैं। नहीं, हम लोगों ने तो देखा है, हैं। लेकिन महानगर पालिका के आयुक्त से जब हमने बात की इस बारे में, राम जोशी जी से, हाँ जी, तो उनका कहना है था कि नाले पूरी तरह साफ है। इस वक्त नागपुर में उस तरह का कुछ माहौल होगा नहीं, लेकिन बारिश अभी 2-3 दिनों में बारिश ज्यादा आने की संभावना है। हाँ जी, वैसे महीने भर में बारिश नहीं आई, 2-3 दिनों में बारिश ज्यादा आने की संभावना है। तो नाले किस हद तक साफ हुए हैं? नहीं हमारे तरफ नहीं हुआ। नहीं हुए। मतलब महानगर पालिका जो कह रही है वो गलत कह रही पर है। ऊपर करे उन्होंने। यहाँ पर ऊपर हुआ है, हाँ जी, ऊपरी तौर पर हुआ है, गहरे से साफ नहीं। गहरे से गहरे से साफ ही नहीं हुआ ना। मतलब आपको दिखाते हम, नाला देंगे, हम लोग वो देखेंगे, वो सारी चीजें हाँ जी। देखेंगे। ऊपरी तौर पर साफ हाँ हुआ, ऊपर बस बाकी नहीं। बाकी तो वो सफाई से आप किस हद तक संतुष्ट है? नहीं, वो तो ना वोटिंग के लिए सब आ जाते हैं। सिर्फ वोटिंग मांगने आता हाँ है, जी। बट और वोट का इस्तेमाल होता है, बाकी और बस कुछ कुछ नहीं, सुविधाएं बिल्कुल कुछ भी नहीं। नहीं। और कितने साल से आप लोग यहाँ पर वैसे? हमको 25-26 साल हो गए। 25-26 साल से सिर्फ बतौर वोट आपका इस्तेमाल हो रहा हाँ है, जी, बस बाकी और कुछ कुछ नहीं। भी नहीं। इस बार सुविधाएं कुछ भी नहीं। सिर्फ इस बार नल ला के दिए हमको। हाँ। बाकी कुछ नहीं। इतने दिनों के, सालों के बाद नल ला के दिए। इस साल नल हाँ आया। जी, तो कुछ इस तरह का हाल ये परिसर का है। बतौर वोट ये सारे लोगों का इस्तेमाल हो रहा है और वोटिंग के अलावा यहाँ से कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ बतौर वोट ही इस्तेमाल हो रहा है। सुविधाओं के नाम पर बहुत बड़ा दिखावा किया जाता है। ये जब ऊपर साफ करा है ना नाला, तो हाँ। इससे तो पानी घुसना ही है, नहीं तो पहले अंदर से साफ होता था तो पूरा हमारी अच्छी सुविधा हो जाती। अच्छा। हाँ, तो अभी ये थोड़ा सा ऊपर है तो घर में पानी जाना ही जाना है इस बार। जाना ही जाना है। ज्यादा बारिश होती है तो इस वक्त भी नुकसान नुकसान होने की चांस है।
हो जाएगा, होने वाला है। रास्ते यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। अगर हम लोग रास्ते की बात करें तो रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, पूरा मिट्टी कीचड़ हो जाता है, जाने के से लिए। बने हुए रास्ते हैं, मिट्टी की ही पड़ी है रास्ते के ऊपर। आने जाने के लिए कुछ भी सुविधा यहाँ पर नहीं है और इसी स्थिति में इन लोगों को यहाँ पर रहना पड़ रहा है। हाँ जी, कितने साल से आप यहाँ रह रहे यहाँ 20-25 साल हैं? तो 20-25 साल में क्या परिवर्तन हुआ यहाँ पर? परिवर्तन जैसा है वैसे ही है, परिवर्तन में कोई बदलाव नहीं ना लेकिन सरकार जिस तरीके से विकास की बातें करती है, हम लोग मेट्रो सिटी की बात कर रहे हैं, हाँ। स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हर हैं। सरकार वही बात करेंगी ना, मैं रहूं न मेरा बाप रहे वही बात करेंगी, कोई भी सरकार आएंगी वही बात करेंगी। सरकार का कोई दोष नहीं, जो से हमारा जनता का हम जहाँ रहते हैं इसमें सरकार का कोई दोष नहीं। अच्छा, सरकार को काय को हम दोषी ठहराएंगे? क्या हमें मजबूरी से रहते हैं, हाँ। रहने के लिए थोड़ी वो बोलता है कि तुम कहीं पर भी चले जाओ, सरकार का कोई दोष नहीं। लेकिन हमको रास्ता होना, यहाँ रास्ते की बहुत दिक्कत है। हम तो ऐसे भी रहते हैं बाल बच्चे लेके इतने दिन से, हमको यहाँ क्लियर रास्ता बना के देना सरकार ने, इतनी मजबूरी वहाँ हटा देने को होना। लेकिन हाँ, वो गंदगी हटाना वो सरकार का काम है। तो गंदगी गंदगी बहुत की है। सफाई किस हद तक हुई है? नहीं, वो इस साल बराबर हुई नहीं ना सफाई, इस साल सफाई हुई नहीं है। हुई। हाँ, पिछले साल के मुकाबले इस साल नहीं है। हुई। और यहाँ कम से कम नाली होना, यहाँ से जाने आने का रास्ता क्लियर होना, सबके लिए, सबके बाल बच्चे रहते हैं यहाँ पर, बिल्कुल। समझे। हम सरकार को दोषी नहीं ठहराते, कोई भी सरकार आए उस सरकार को हम दोषी नहीं ठहराएंगे, लेकिन हमको इतना ही है कि क्लियर करके जाओ, कोई भी सरकार नहीं। लेकिन समझे? हाँ, सफाई की बात करें, हाँ। महानगर पालिका का कहना है कि सफाई बहुत अच्छी हुई है। हाँ। आप कह रहे हैं कि सफाई इस वक्त नहीं हुई, है। नहीं हुई। मतलब अगर 2-3 बराबर। दिनों में बहुत ज्यादा बारिश आती है तो फिर एक बार ये पूरा परिसर डूबने की स्थिति हाँ, रहेगी। रहती है डूबने की स्थिति रहती है। हम लोग कुछ दिन के लिए बाहर चले जाते हैं। हाँ, जब भी बाहर बारिश निकल, आती है। हाँ, बाढ़ आई तो हम बाहर चले जाते हैं, फिर और यहाँ आते हैं। सही बात बताने में कोई है नहीं, लेकिन समझे कि नहीं? क्योंकि सरकार को कोई भरपाई थोड़ी मांग रहे हैं, हम मजबूरन रहते हैं, समझे कि नहीं? हमारे कोई अच्छा सा परिसर रहता तो हम काहे को यहाँ रहते? बिल्कुल। हम मजबूरन रहते हैं, समझे कि नहीं? ये मजबूरी हमारी है। मालकी हक के पट्टे को लेकर एक हाँ, बीच में मिले, बड़ी हाँ। मुहिम चली थी। हाँ, उस मुहिम के तहत यहाँ पर कितने लोगों को फायदा हुआ? अब फायदा क्या, अब सबको टैक्स लगाया गया है, टैक्स दिया है। अब बाकी क्या है, जो बाकी पट्टे मिलने के है। हाँ, तो कुछ लोगों के नाम लिखे गए, हाँ, लिखे गए, बहुत से नाम लिखे गए हैं। सभी लोगों के नहीं लिखे गए। नहीं, कुछ लोगों के लिखे कुछ गए। लिखे गए। सरकार ने एक मुहिम चलाई थी, हर घर शौचालय। हाँ, तो यहाँ पर कितने घरों को शौचालय मिला? नहीं ना, किसी के घर को नहीं मिला, किसी को घर को शौचालय मिले, हमने खुद बनाए अपने अपने घर में। बाकी हाँ, साइड में हमने खुद बनाए शौचालय, सरकार ने हमको कोई शौचालय बना के नहीं दिया। नहीं दिया। नहीं। कुछ लोगों का खास तौर पर कहना यह है कि नाले की सफाई हुई है, लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है कि नाले की सफाई उतनी हद तक नहीं हो पाई है जिस तरह से पिछले साल हुई थी। ये नाला है, ये जो आगे जाके पीली नदी बन जाता है, इस नाले पर बसे हुए ये लोग हैं। मानकापुर की झोपड़पट्टी ये एरिया कहलाता है, मानकापुर परिसर का ये एरिया कहला जाता है। और नाले की हालत को अगर हम लोग देखें तो इस हालत को देखने के बाद बिल्कुल भी नहीं लगता है कि यहाँ पर सफाई उस तरीके से हुई है जिस तरीके से महानगर पालिका कह रहे हैं। यहाँ के जो भुक्तभोगी लोग हैं, जो यहाँ पर रहते हैं, जो इन सारी तकलीफों के साथ यहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन लोगों की बात वाकई में सच है, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं महानगर पालिका के दावे कहीं तो भी झूठे नजर आ रहे हैं। अगर 2-3 दिन में अगर वाकई में बहुत ज्यादा बारिश होती है तो इस नाले की गहराई और यहाँ के बस्ती के लोगों के घरों की ऊंचाई को देखकर यही बात है आएगी कि नाले का पूरा पानी इस बस्ती में पूरी तरह से भर सकता है। अगर बारिश बहुत ज्यादा होती है तो तकलीफ इस वक्त भी होगी, इस वक्त भी इन लोगों को ये बस्ती छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा। कुछ और भी लोगों से जानने की कोशिश करें। कितने साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं? 15 साल हो गया सर हमको। बारिश के पानी से किस तरह का नुकसान होता है जब भी बारिश का पानी बढ़ जाता है? पूरा बढ़ जाता सर। और ये हमको एक बार तो रस्सी बांध कर वो बिल्डिंग पे खींचे थे, हम रस्सी दोनों मियाँ बीबी को बांधे ऐसे और खींचते खींचते लेके गए, पूरा छिला गया था मेरा आदमी। फिर हमको कपड़े भी नहीं था, दूसरे ने कपड़े दिए, वो कपड़े पहने हम। और फिर वो खाना बाहर से आया, वो खाना खाए और रहे 2-3 दिन। फिर पानी कम हुआ, फिर सफाई किए, फिर आ गए। तो ऐसे ही उस होता। वक्त जो नुकसान हुआ था, उस नुकसान की किस हद तक भरपाई मिली थी? नहीं मिली थी सर, हमको कुछ नहीं मिली
सर यहाँ से एक बाई भी यहाँ पर रहती थी, बाई के चले गई वो, उसको 4 लाख मिला था वो बाई को। फिर परिवार को उसके? हाँ परिवार को अच्छा 4 लाख मिला था। फिर वो मर की जगह पे मर गई। पर सर हम इतने साल से रह रहे, हमारा कुछ भी तो होना चाहिए। टैक्स वगैरह 1 साल 4 साल पटाए, 400 पटाए, ये 4 साल ये 4000, फिर 3000 पटाए, टैक्स वगैरह तो सब लग रहा है हमारा। फिर हमारा काम होना चाहिए ना। हम ये ऐसे कब तक रहेंगे? हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, 9वीं 10वीं, अभी एक बच्ची की शादी की है। जब से रह रहे हमारे छोटे छोटे बच्चे यहीं पर हुए हैं, हमारा कुछ नहीं हो रहा। कुछ भी होना चाहिए। हमारे इतना मेहनत किए, हम 2 रुपया 50 रुपया रोजी से काम कर रहे सर, आज 400 रुपया रोजी हो गई, तो हमारा कुछ नहीं हो रहा। यहीं पानी आया तो और भाग जाती है, मंदिर है वहाँ पर रहते, और फिर पानी खुला तो और अपनी जगह पे आ जाते। कहाँ जाएंगे? किसको रहने देंगे हमको? ये मंदिर में रह जाते, मंदिर वाले भी चिल्लाते गंदा होता करके। यहाँ के लोगों का इस्तेमाल सिर्फ 2 चीजों के लिए हो रहा है, एक तो वोटिंग के लिए और दूसरा टैक्स वसूल करने के लिए। चाहे फिर वो बिजली के टैक्स हो, पानी के टैक्स हो, घर के टैक्स हो, या फिर और चीजों के टैक्स हो। वो टैक्स और वोट के अलावा यहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं। सुविधाओं के नाम पर इस बस्ती में कुछ भी चीजें पहुंची नहीं है। हाल फिलहाल में 2 साल पहले यहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था हुई है, लोगों को पानी मिल रहा है, लेकिन फिर भी जिस रास्ते पे हम लोग खड़े हैं, ये जो बस्ती में पूरा रास्ता दिख रहा है, ये रास्ता कहीं पर भी बना हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमने यहाँ पर जितने भी लोगों से बातचीत की, बहुत से लोगों का कहना यह है कि सफाई हुई है, कुछ हद तक हुई है। जिस तरीके से सफाई होनी चाहिए उस तरीके से वो सफाई नहीं हुई है। महानगर पालिका ने सफाई तो की है, जिस किसी को उसका टेंडर मिला होगा, जो कोई उसका वेंडर होगा, उसने काम तो किया है, लेकिन काम उस तरीके से नहीं किया है जिस तरीके से कागजों पर लिखा गया है। लोग बिल्कुल भी समाधानी नहीं है उस काम से। लोगों का कहना यह है कि सफाई देख लीजिए, और हमने भी वो देखी है, हमारे कैमरा ने भी वो सफाई देखी है। उस सफाई को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता है कि जिस तरीके से बोला गया है उस तरीके से काम हुआ है। दोस्तों, वक्त तो चला है यहाँ पर रुकने का। रुकते यहीं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़ रहिए आवाज इंडिया के साथ। तब तक घर पर रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और देखते रहिए आवाज इंडिया।